हाय, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। और जैसे आप लोग को पता ही है, आजकल बारिश बहुत ज़्यादा गिर रही है और काफ़ी भारी बारिश हो रही है और बाहर पानी भी काफ़ी जमा हो रहा है। तो आज मैं जो एक स्टोरी लेके आया हूँ, ठीक है, वो कुछ थोड़ी अलग टाइप की है। तो कहानी थोड़ी अलग टाइप की है। इस कहानी जो मुझे लिख के भेजा है, वो एक बंदा जो है बिहार का है, ठीक है। और उसने मुझे कहानी लिख के भेजा है और उस बंदे के जो बचपन में क्या हुआ था उसने मुझे वो कहानी बताई है। तो होता क्या है, आज से 15 से मतलब कम से कम पकड़ लो 20 साल पहले की बात है। 20 साल पहले जब वो बंदा छोटा था, तो वो जब बंदा छोटा था, ठीक है, तब क्या हुआ था, वो गांव में रहता था। और गांव में रहने के बाद क्या होता है आप लोग को पता ही है कि जैसे बाहर, गांव के बाहर ये लोग खटिया लगा के सोते हैं रात को। मतलब जैसे अभी घर में अगर गर्मी लग रही है गांव के घर में, तो जैसे अगर अंदर ज़्यादा कुछ एकदम भक्का लग रहा है गर्मी का, तो लोग क्या करते हैं, बाहर जाके खटिया पे सोते हैं। तो उसी तरह ये जो गांव वाले क्या करता है कि ये जो बंदा था ये खटिया पे जाके सोने लगता है बाहर। और उसके साथ में 4-5 उसके दोस्त लोग भी रहते हैं, नहीं, दो मतलब 2-3 पकड़ लो, शायद दोस्त लोग रहेंगे। ये सोता रहता है, रात को सो जाते हैं। रात को जैसे अभी पता ही, शाम को 7-8 बजे के बाद सब खाना पाना खा के गांव में सब सो जाते हैं। तो उसी तरह ये बंदा भी जो रहता है गांव में, खाना पीना खा के मस्त रात को सो जाता है। तो फिर एक्चुअली होता क्या है, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ कि सोने से पहले, मतलब ये जब बंदा जब भी सोने जाता है, उससे पहले क्या होता है कि मतलब जब भी ये बच्चा रहता है छोटा, कुछ 8-9 साल का बच्चा रहता है, और उसके दोस्त भी सब 8-9 साल के, मतलब छोटे बच्चे रहते हैं। तो जब भी छोटा रहता है तो इसकी माँ भी बोलती है कि भाई रात का टाइम है, घर के अंदर ही सो, क्योंकि तू छोटा बच्चा है, बाहर मत सोना। बाहर जो है कुछ भी हो सकता है रात के समय। तो ये क्या बोलता है, अपनी माँ से जिद करता है। ये बोलता है कि नहीं, मैं जो हूँ, मैं ये बंदा ये बोलता है कि मैं बाहर ही सोऊंगा, और मेरे कुछ दोस्त लोग भी वो आज बाहर ही सो रहे हैं, तो मैं ऑब्वियसली आके बाहर सोऊंगा। तो बहुत ज़्यादा ज़िद करता है, माँ उसकी बना करती है, फिर भी ये ज़िद करता है। फिर माँ बोलती जानते ठीक है, आज के दिन सो ले, बाद में कल से घर में सो लेना। वो बोलता है ठीक है। तो ये बंदा बाहर जाता है और ये सो जाता है, ठीक है, मतलब सोने लगता है। उसके बाद होता क्या है, उसके बाद क्या होता है, जब ये सोता है मतलब खाट लगा के, इसके साथ में इसके बाजू में भी 2-3 दोस्त लोग, जैसे हंसी खेल के बच्चे लोग खेल के, मस्ती करके बच्चे लोग सो जाते हैं, वैसे ही ये सो जाते हैं। इसके टोटल 3 दोस्त रहते हैं, बाजू वाला भी खटिया पे एक दोस्त रहता है, और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में, दोनों साइड इसके दोनों दोस्त होते हैं खटिया पर, और ये बीच में खटिया पे सोता रहता है। तो उनकी खटिया थोड़ी छोटी छोटी रहती है, वो अलग खटिया पे ऐसे 3 खटिया लाइन से लगी रहती। तो एक खटिया पे इसका ये वाला राइट साइड वाला दोस्त, दूसरी खटिया पे उसका लेफ्ट साइड वाला दोस्त, और ये बीच में जो सोता रहता है, ठीक है। तो होता क्या है, देखो मैं बताता हूँ। मैं हो जब ये सोता रहता है ये वहाँ पे, मतलब तब होता क्या है कि रात के समय, मतलब जैसे बंदा जैसे चादर ओढ़ के सो रहा है, ये जो बंदा है, तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ से कोई, मतलब जैसे इसने चादर ओढ़ लिया, चादर ओढ़ने के बाद तो कुछ दिखने वाला नहीं, बराबर क्या है, क्योंकि सब ढक गया है। तो उसको दिखता है कि कोई आदमी उसके यहाँ से लेके पूरी, मतलब ऐसा बीच में से पूरा, एक साथ पूरा बीच में कोई तो उंगली घुमा रहा है ऐसा। तो और ये एकदम गहरी नींद में सोता रहता है ये बंदा। तो इसकी आँख खुल जाती है, मतलब उसकी इसकी वजह से ऐसा उंगली घुमाता। तो उठता है, देखता तो कोई भी नहीं है। बाद में अपने दोस्तों को भी देखता तो वो लोग भी गहरी नींद में सो रहे। तो बोलता है ठीक है, मैं फिर से सो जाता हूँ। फिर सो जाता है गहरी नींद में। फिर थोड़ी देर बाद जब उसकी नींद एकदम नींद में चला जाता है, उसके बाद फिर से वही होता है कि वो बंदा जो है उसका सिर से लेके उधर बीच में से लेके पूरा तक उंगली घुमा रहा है। इसको फिर से उठता है, सो के देखता है कि सारे दोस्त सो रहे हैं, अब उंगली कौन कर रहा है। इस बार वो थोड़ा डर जाता है कि कौन कर रहा है उंगली। फिर भी सोचता है जा रहे तो उसने कुछ बुरा सपना देखा होगा। वो सोच के तीसरी बार सोता है। तीसरी बार जब सोता है एकदम गहरी नींद में, तीसरी बार भी एकदम ऐसा वहाँ से यहाँ तक पूरा उसको ये होता है, क्या नाम है, मतलब उंगली कोई घुमा रहा है। तो ये उठता है एकदम डर के,
और देखता है कि कोई भी मतलब बोलते ना नहीं है, फिर ये अपने दोस्तों को उठाता है और दोस्तों को बोलता है कि तुम लोग शायद कर रहे होंगे। तो दोस्त लोग बोलते नहीं नहीं, हम लोग नहीं कर रहे थे, हम लोग तो गहरी नींद में सो रहे थे, पता नहीं तू तू ऐसा क्यों बोल रहा है। ऐसे करते करते वो दोनों दोस्त बोलते हैं हम लोग नहीं कर रहे थे। तो ये काफ़ी डर जाता है, ये जो बंदा रहता है, और बोलता है मैं अभी घर में ही सोऊंगा। ये अपने घर में चला जाता है और अपने माँ के पास सोने लगता है। और फिर नॉर्मली सुबह हो जाती है। फिर अगले दिन ये लोग रात को क्या होता है, जब अगले दिन आता है तब ये घर के अंदर सोता है ये जो बंदा। तभी जब घर के अंदर सोता है ना, तब उसको घर अपने जो ऊपर बोलते ना बड़े खतरनाक सपने आने लगते, भूतों के, चुड़ैलों के सपने आने लगते। वो सपने में डर जाता है एकदम, सपने में देखता है और उठ जाता है। और जब ये सपने में उड़ जाता है ना, तभी वो सब देखता है कि मतलब कि एकदम आंखों के आगे अंधेरा छा गया है। फिर थोड़ा वो रुकता है और फिर वापस डर के सो जाता है। सोने के बाद ये बंदे को फिर से ऐसा लगता है कोई उंगली उसके ऊपर से पूरा ऐसा घुमा रहा है। तो ये काफ़ी टेंशन में आ जाता है कि भाई कौन उंगली घुमा रहा है ऐसा। और ऐसा एक हफ्ता तक होता है घर में, क्योंकि अब ये तो घर में सोया है, घर में सो रहा है बराबर। लेकिन ये चीज़ उसको कब से स्टार्ट हुई थी, जब वो बाहर सोया था। लेकिन अभी ये घर में सो रहा है और घर में सोने के बाद भी वही सेम प्रॉब्लम आ रहा है। तो ये बच्चा रहता है ना, तो ये टाइम अपनी माँ को बताता कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है। तो माँ को पूरी कहानी बताता कि ऐसा मैं सोया था, फिर ऐसा ऐसा हुआ था, मतलब कोई उंगली ऐसा घुमा रहा था। तो उसकी माँ बोलती नहीं नहीं सीरियस इशू है, और उसको लेके जाती है। वहाँ पे कुछ लोकल बाबा रहते हैं, उनसे वो कुछ तावीज़ लेता है, कुछ तावीज़ बांधते हैं उसके हाथ पर, और हाथ और पैर पे कुछ और कुछ पढ़ के वो लोग उस पर दम करते, कुछ पढ़ते हैं। तो उसके बाद से वो बंदा जो है, उसके बाद से उसको सपने आना बंद हो जाते हैं उसको, और उसके बाद सब नॉर्मल हो जाता है। ठीक है, तो अब वो बंदा एकदम ठीक ठाक है, अभी वो जवान हो गया है और उसकी उम्र भी काफ़ी 20 साल से ज़्यादा बढ़ चुकी है, और अभी खुशहाली से रह रहा है गांव में। और ये बिहार का था किस्सा, बिहार में है, तो अभी वो अच्छे से रह रहा है। तो ये कहानी से क्या साबित होता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं स्पेशली, उन लोग ज़्यादा करके उनको बाहर सोने, हो सके तो उनको बाहर मत सुलाया करो, घर में ही सुलाया करो। ये हो सकता है कि जो छोटे बच्चे रहते हैं उनको कुछ गलत किस्म की हवाएं पकड़ सकती है बाहर, जिसकी वजह से उनके साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ऐसे छोटे बच्चों को अपने माँ बाप की भी बात माननी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग को ये किस्सा, ये कहानी कैसी लगी आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और हो सके तो मेरा वीडियो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, और हाँ, और अगर आप लोग के पास भी कोई कहानी है जिसको आप शेयर करना चाहते हो मेरे से, और वो कहानी मैं इसमें अपने चैनल पे डालूँगा, ठीक है, आप ही की स्टोरी पे, तो मतलब आपको भी अच्छा लगेगा कि आपने ये कहानी बहुत लोगों को और लोगों को साथ शेयर कर दी अपने। ठीक है, तो मिलेंगे हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में, एक धमाकेदार वीडियो में। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।